हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल वे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम कर रहे थे कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन के अंदर हम कर रहे थे हाइपरबोला। हाइपरबोला का ये पार्ट नंबर 2 है। इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जैसा कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ hyperbola whose asymptotes are 3x plus minus 5y equal to 0 and vertices are plus minus 5, 0 is। तो हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एसिम्प्टोट्स और एसिम्प्टोट्स के इक्वेशंस को भी हमने देखा था। अब यहाँ पे दो एसिम्प्टोट्स दिए हुए हैं 3x plus minus 5y equal to 0। ये हमें गिवन है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कंबाइंड इक्वेशन ऑफ, हम यहाँ पे लिखते हैं combined equation of asymptotes। क्या हो जाएगा? इस क्या हमारे पास आएगा 3x प्लस 5y इंटू 3x माइनस 5y इक्वल टू 0। ये आ जाएगा हमारा एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन। तो हम ये हमारा एसिम्प्टोट्स है और हमें एक पॉइंट याद रखना है कि क्या कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हमें इससे अगर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला चाहिए तो हमें एक पॉइंट ध्यान में रखना होता है। कह रहा है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ इट्स एसिम्प्टोट्स डिफर बाय अ कांस्टेंट। उनका क्या होता है, वो दोनों इक्वेशन सिर्फ एक कांस्टेंट का डिफरेंस होता है, कांस्टेंट का डिफरेंस होता है। तो क्या हो जाएगा, तब हम क्या इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3x प्लस 5y और इंटू 3x माइनस 5y प्लस k इक्वल टू 0, क्योंकि हमें सिर्फ k का डिफरेंस होता है, इन दोनों में सिर्फ k का डिफरेंस होता है, तो हमने k लगा दिया। ये हमारे पास आ गया हाइपरबोला का इक्वेशन। अब ये हाइपरबोला जो कहाँ से पास हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा, तो हम इसमें सेटिस्फाई करवा देते तो हमें क्या मिल जाएगा, k का वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू, यहाँ से क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 और 5 इंटू 0 यहाँ से, और यहाँ से क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 माइनस 0 प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा 5 3 जा 15 इंटू क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 और ये पार्ट 0, ये पार्ट 0, फिर 5 3 जा 15 और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस k इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास 225 और प्लस k इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया माइनस 225। अब हाइपरबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला क्या हो जाएगा, यहाँ से 3x प्लस 5y इंटू 3x माइनस 5y माइनस 225 इक्वल टू प्लस 2 माइनस 225 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गया, हाइपरबोला का इक्वेशन आ गया। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 विच इज बाइसेक्टेड एट 5, माइनस 3 इज। क्या होगा, हमें कह रहा है कि हमें इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालना है और कर्व हमें गिवन है, कर्व का इक्वेशन हमें गिवन है विच इज, जो कि कॉर्ड जो है वो बाइसेक्ट कहाँ पे हो रहा है 5, माइनस 3 पे बाइसेक्ट हो रहा है। तो हमें उस कॉर्ड का इक्वेशन चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें पता है कॉर्ड का इक्वेशन क्या होगा, तो हम लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड।
हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जब भी आएगा तो हम नोटेशन सिर्फ क्या याद रखेंगे, t इक्वल टू S1, t इक्वल टू S1। तो अब हम ये इक्वेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं। t हमारे पास क्या आ जाएगा, t हमारे पास आता है x इंटू x1 प्लस y इंटू y1। यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस ये है, ये यहाँ पे है हाइपरबोला है ये, तो माइनस y इंटू y1 माइनस क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा S1, S1 क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर माइनस 9। ये हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वेशन। अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं। वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, x इंटू x1, x1 हमारे पास क्या है 5, तो 5 इंटू x माइनस, और ये क्या है 3 इंटू वाई, तो माइनस 3 इंटू वाई प्लस 3y हो जाएगा इक्वल माइनस क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू x1, तो 5 का स्क्वायर माइनस y1 माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस 9। यहाँ से क्या आ जाएगा 5x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 25 माइनस 9 माइनस 9 ये आ जाएगा। तो एक 9 और एक 9 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा 5x प्लस 3y इक्वल टू 16, और ये इधर आ जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 5x प्लस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आ गया, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आ गया इस कर्व के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द वर्टाइसेस ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला हमारे पास इक्वेशन है उसका 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर माइनस 36x प्लस 96y माइनस 252 इक्वल टू 0 r। इनमें से क्या होगा, हमें निकालना है वर्टाइसेस। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम x वाले टर्म को एक साथ लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया क्या 9x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 36x, और यहाँ पे हमने यहाँ कर लिया माइनस 16y स्क्वायर और प्लस 96y माइनस 252 इक्वल टू 0। यहाँ से हम x वाले टर्म में हम क्या करते हैं 9 कॉमन लेते हैं और इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो जब 9 कॉमन लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ x स्क्वायर आया और यहाँ पे आएगा 4x आएगा, 4x आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए 4 चाहिए, तो 9 4 36, हमें इधर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर हमने प्लस किया 36 तो यहाँ पर भी हमें आउटसाइड में प्लस करना पड़ेगा 36, तो हमने 36 को प्लस कर दिया। अब यहाँ पे माइनस 16 हमने कॉमन लिया, तो माइनस 16 अगर कॉमन लेंगे तो y स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6y माइनस 6y, और यहाँ है 3 2 6, तो हमें यहाँ पे 9 चाहिए प्लस 9, तो 9 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 16 144, तो 144 हमें क्या करना पड़ेगा प्लस, इधर हमने माइनस किया है तो इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा माइनस 144, और ये उधर हम भेज देते तो प्लस हो जाएगा 252। अब यहाँ से ये हमारे पास आ गया 9x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 16 इंटू y प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, कितना जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर। और इधर हमारे पास कितना बचेगा, इधर हमारे पास 144 ही बचेगा, इधर हमारे पास कितना बचेगा 144 ही बचेगा यहाँ पे, तो 144 आ जाएगा। अब हम जब इसको इधर लाएंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन बाय 9 से ये कट जाएगा 16 टाइम्स में, तो यहाँ हो जाएगा 16, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस y माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन बाय क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू 1। हमारे पास ये हाइपरबोला का इक्वेशन आ गया। अब हमें यहाँ से ये हमारे पास क्या हो जाएगा सेंटर, हम यहाँ लिख लेते हैं सेंटर हमारे पास क्या आ गया x के 2 कॉमा हमारे पास क्या आ गया 2, 3
2,3। तो वर्टाइसिस अगर हमारे पास सेंटर क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं कि H, K हो जाता है। तो H, K हो जाता है तो वर्टाइसिस भी चेंज होगा। वर्टाइसिस हम क्या लिखेंगे, वर्टाइसिस लिखेंगे कि H प्लस माइनस A, 0 या 0 के जगह पे y एक्सिस 0 है तो सिर्फ क्या आ जाएगा, K। तो यहाँ से हम वर्टाइसिस क्या ले सकते हैं, तो 2 प्लस माइनस A हमारे पास क्या आया है 4, तो 4 ले लेते हैं, और कॉमा K हमारे पास क्या है 3, तो हम 3 ले लेते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा वर्टाइसिस हमारे पास, एक बार हम 2 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6,3 आ जाएगा, और फिर दूसरा क्या आ जाएगा, और 2 है तो -2,3 आ जाएगा, -2,3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। फिर हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, और भी हम यहाँ से फोकाई निकाल सकते हैं। फोकाई हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से H प्लस माइनस AE, K, H प्लस माइनस AE, K, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, E निकालना पड़ेगा, इसेंट्रिसिटी निकाल करके उसके बाद हम वैल्यू को डाल देंगे। हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी हमारे पास क्या आता है, E इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन बाय ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन बाय ए स्क्वायर। तो हम इसका वैल्यू, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू निकाल करके उसके बाद हम इसमें पुट कर देंगे, हमें फोकाई मिल जाएगा। फिर डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास क्या मिलेगा, डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास क्या आएगा, x इक्वल टू H प्लस माइनस A अपॉन बाय E। तो E का वैल्यू निकाल करके हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमें डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन भी मिल जाएगा और फिर हमें कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स पैरेलल टू y इक्वल टू x drawn to x square upon by 3 minus y square upon by 2 equal to 1 is, क्या होगा। तो सबसे पहले हमारे पास पैरेलल है इस लाइन के, टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, जो पैरेलल है इस लाइन के। तो हम लिखते हैं द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो कि इस लाइन के पैरेलल है, तो हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू x प्लस सी, क्योंकि सिर्फ कांस्टेंट ही डिफरेंट होता है, कांस्टेंट टर्म डिफरेंट होता है। तो फिर ये हमने लिख लिया। अब यहाँ से c का वैल्यू क्या होता है, c का वैल्यू क्या होता है, तो हमने कंडीशन पर रखा है। जब हमारे पास हाइपरबोला है तो हमने c का कंडीशन, हमने टेंजेंट का कंडीशन हमने पढ़ा है। जब हमारे पास हाइपरबोला है ये, तो क्या हो जाएगा, c इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम वैल्यू डालते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर, तो a हमारे पास क्या है, स्क्वायर है 3 इंटू m क्या है हमारे पास, m है 1, दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा, तो हमारे m क्या है हमारे पास 1, और फिर हमारे पास b क्या है 2, तो -2 यहाँ पे आ जाएगा -2, तो 3 - 2 हमारे पास क्या आंसर आ गया, आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1। तो यहाँ से c का वैल्यू क्या आ जाएगा, c इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो हम इसका वैल्यू किस में डाल देते हैं, हम इस इक्वेशन में डाल देते हैं। तो हमारे पास टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, हेंस required tangent are, क्या हो जाएगा, टेंजेंट्स आर, यहाँ से स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा, y इक्वल टू x प्लस माइनस 1, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और क्या आ जाएगा, x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड टेंजेंट आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ E1 इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, एलिप्स कौन सा है, x स्क्वायर अपॉन बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बाय 25 इक्वल टू 1। यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये जो एलिप्स है हमारा वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, क्योंकि हमारा a लेस देन b है, a जो है b से छोटा है।
तो कह रहा है कि एंड E2 इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। E2 क्या है? इसेंट्रिसिटी है हाइपरबोला का। पासिंग थ्रू द फोकाई ऑफ द एलिप्स, जो कि हाइपरबोला कहाँ से पास हो रहा है? एलिप्स के फोकस से पास हो रहा है। एंड E1 इंटू E2 इक्वल टू 1, ये कंडीशन हमें गिवन है, ये हमें कंडीशन गिवन है। अब कह रहे हैं देन द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इनमें से कौन सा होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम E1 निकालते हैं, क्योंकि हमें एलिप्स का इक्वेशन गिवन है। तो E1 क्या हो जाएगा? E1 इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, अब यहाँ पे क्या है? A लेस देन है B से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा A अपॉन बाय B हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बाय बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 16 अपॉन बाय 25, यहाँ से क्या आ जाएगा? 9 अपॉन बाय 25, तो 3 अपॉन बाय क्या आ जाएगा? 5। ये हमारा E1 आ गया, इसेंट्रिसिटी। देन हमें कंडीशन दिया हुआ है कि E1 इंटू E2 क्या है? 1 है, तो यहाँ से E2 हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 अपॉन बाय 3। ये हो गया, ये इसेंट्रिसिटी हो गया किसका? हाइपरबोला का। ये इसेंट्रिसिटी हमने किसका निकाल लिया? हाइपरबोला का निकल गया। अब ये जो हमारे पास एलिप्स है उसका फोकाई क्या होगा? तो फोकाई ऑफ एलिप्स क्या होगा? एलिप्स, तो यहां से क्या हो जाएगा? ये y एक्सिस है, तो क्या हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, और y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएगा? प्लस माइनस BE, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 0, प्लस माइनस BE है, तो B हमारे पास क्या है? 5, तो 5 इंटू 3 अपॉन बाय 5, तो 5 कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया? 3। तो ये हमारे पास फोकाई आ गया। अब ये फोकाई जो है, अब हम ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास फोकाई है, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है? तो x कोऑर्डिनेट 0, तो x कोऑर्डिनेट अगर हम 0 करते हैं तो ये पार्ट हमारा 0 हो गया। y हमारे क्या मिल गया? 9 अपॉन बाय 16, जो कि 1 के इक्वल नहीं आ रहा है। फिर यहाँ से हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर, ये कोऑर्डिनेट हमने 0 कर दिया, यहाँ से हमने y का वैल्यू 3 रखा, तो 9 अपॉन बाय 9 क्या आ गया? -1, जो कि हमारा ऑप्शन बी ही रिक्वायर्ड हाइपरबोला का ऑप्शन है। तो हमने देख लिया यहाँ से ये पॉइंट हमने सेटिस्फाई करवा के, अब इसमें भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और तो हमारा ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। तो हाइपरबोला का इक्वेशन क्या आ जाता है? इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बाय 9 इक्वल टू -1, जो कि हमारे पास क्या है? कॉन्जुगेट हाइपरबोला आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द स्लोप्स ऑफ द कॉमन टेंजेंट ऑफ द हाइपरबोलाज। ये हाइपरबोला है, क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बाय 16 इक्वल टू 1 एंड वाई स्क्वायर अपॉन बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बाय 16 इक्वल टू 1 आर। ये क्या है? हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हाइपरबोला हमारे पास है उसमें x पॉजिटिव है और इसमें x नेगेटिव है, मतलब ये इसका कॉन्जुगेट है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये इसका कॉन्जुगेट है। तो ये क्या है? कॉन्जुगेट है आपस में। तो हम देखते हैं कि हमें कह रहा है कि स्लोप्स निकालने हैं कॉमन टेंजेंट का, जो कि इन दोनों पे क्या होंगे? टेंजेंट, ऐसा टेंजेंट जो इन दोनों पे कॉमन होंगे, उनका स्लोप निकालना है हमें। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम इनका इक्वेशन लिखते हैं। हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बाय 16 इक्वल टू 1 एंड क्या है? वाई स्क्वायर अपॉन बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बाय 16 इक्वल टू 1, ये हमारे पास है। तो हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं और ये इक्वेशन हम 2 ले लेते हैं। तो हम ऐसा इसके ऊपर टेंजेंट का एक इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट हम लिखते हैं, एनी टेंजेंट टू इक्वेशन 1 इज क्या हो जाएगा? यहाँ से y इक्वल टू mx प्लस माइनस c। तो c का कंडीशन क्या हो जाएगा? c इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर,
ये हो जाएगा। तो यहाँ से c क्या निकलेगा, इक्वल टू एक्स, यहाँ से a स्क्वायर, तो 9 इंटू एम स्क्वायर माइनस 16। तो यहाँ पे हम ये रखते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 एम स्क्वायर माइनस 16, ये आ जाएगा। अब क्या है कि ये जो लाइन है अगर कॉमन होगा तो इस वाले हाइपरबोला को भी टच करेगा, इसको टच करेगा, तो इसका कंडीशन क्या हो जाएगा, इनके टेंजेंट का कंडीशन और इनके टेंजेंट का कंडीशन दोनों को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कर देंगे दोनों। क्योंकि वो दोनों जो है वो सेम ही होंगे। या फिर हम इनके ऊपर का भी हम टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेते हैं। ये तो 1 का हो गया, हम लिखते हैं सेकेंड का, तो हम लिखते हैं टेंजेंट टू इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ। अब यहाँ से c का कंडीशन क्या हो जाएगा, जब हमारे पास क्या है, हाइपरबोला कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, तो यहाँ पे c इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर है हमारे पास 16 और माइनस ए है हमारे पास 9 एम स्क्वायर। तो यहाँ से अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, कॉमन है। अगर ये दोनों कॉमन है तो ये तो दोनों को क्या कर देते हैं, हम इक्वेट कर देते हैं। तो ये आ रहा है, ये सब मैच कर रहा है, हमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म जो है उनको मैच करवाना है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 9 एम स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 9 एम स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 25 एम स्क्वायर इक्वल टू 25। तो एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1। तो ये हमारा स्लोप्स निकल के आ गए। कॉमन टेंजेंट का क्या आ गया, स्लोप्स आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस 2y इक्वल टू 1, फोकस इज 2,1 एंड इसेंट्रिसिटी इज 2। हमारे पास इसेंट्रिसिटी 2 गिवन है। तो हम देखते हैं सबसे पहले उसका इक्वेशन जब हमारे पास फोकस गिवन हो, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या गिवन हो, अल्फा कॉमा बीटा, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या गिवन हो, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन गिवन हो हमें Lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हो, तब हम हाइपरबोला का इक्वेशन क्या लिखते हैं, देन द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या लिखेंगे। तो हमारे पास अगर ये S है, फोकस है, और ये मूविंग पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट XY है, और ये हमारे पास कोई लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ, तो हम क्या लिखते हैं, SP इक्वल टू E टाइम्स PM। जब हम कोई एक्सटर्नल M क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, और ये लाइन का इक्वेशन हमें गिवन है, और ये एक्सटर्नल पॉइंट P XY से क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट P जिसका की कोऑर्डिनेट XY है, वहां से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। किस लाइन पे, इस लाइन पे। तो हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर लगा देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, SP, यहाँ हमें फोकस गिवन है अल्फा कमा बीटा, तो हम क्या लगा सकते हैं, तो x माइनस अल्फा का स्क्वायर और प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर, और PM हम परपेंडिकुलर फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या आ जाएगा, Lx प्लस my प्लस n अपॉन बाय स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला आएगा। अब हम वैल्यू डालते हैं, अल्फा कॉमा बीटा हमारे पास क्या है, 2 1 है, क्या है, 2 1 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर, x माइनस 2 होल स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसेंट्रिसिटी हमारे पास क्या है, 2 है,
तो हम क्या डालेंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 1 अपॉन बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4, तो यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा 5। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन के आएगा, वो हम लिख लेते हैं। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 16xy माइनस 11y स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6y प्लस 21 इक्वल टू 0। ये है रिक्वायर्ड हाइपरबोला का इक्वेशन हमारे पास। तो इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड हाइपरबोला, ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है इफ इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हैविंग स्लोप 2 देन फाइंड इट्स रेंज ऑफ इसेंट्रिसिटी। हमें इसेंट्रिसिटी का रेंज निकालना है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हम टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं जो हम इस पे ड्रॉ करते हैं। तो उस टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, जिसका स्लोप m हो। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप m, क्या हो, स्लोप m हो। तो क्या होगा, इज y इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। अब हमें स्लोप गिवन है, स्लोप क्या है 2, स्लोप हमारे पास गिवन है 2। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 2x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और a हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ से m स्क्वायर a तो हमें गिवन a ही है और m हमें गिवन है 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू 2x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हम क्या निकालते हैं, यहाँ से रेंज निकालते हैं। यहाँ से क्या निकालते हैं, रेंज। अब ये जो पार्ट हमारे पास आएगा, ये जो हमारे पास पार्ट आएगा वो क्या आएगा, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये क्या आएगा, रियल आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पार्ट क्या आएगा, रियल आएगा और क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू b स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन बाय a स्क्वायर, b स्क्वायर अपॉन बाय a स्क्वायर। अब यहाँ से इसेंट्रिसिटी का क्या होता है, इसेंट्रिसिटी इक्वल टू ये इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन बाय ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर अपॉन बाय ए स्क्वायर है तो ई स्क्वायर माइनस 1 हम लिख सकते हैं यहाँ से। तो हम क्या लिखेंगे, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1। और ये इधर हम भेजते हैं अगर, तो ये प्लस हो जाएगा जा करके, तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा ई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। तो ई का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ई का रेंज हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ई होता है हाइपरबोला का जो इसेंट्रिसिटी होता है, क्या होता है 1 से ग्रेटर होता है, 1 से ग्रेटर। और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसेंट्रिसिटी का रेंज निकल के आ गया। इसेंट्रिसिटी का क्या है, रेंज। तो ई कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 1 टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक का था। आई होप
आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हमने मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।